उत्तराखंड में बीजेपी के वोटर चेतना अभियान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के काम सिर्फ कागजों में होते हैं, धरातल पर तो बीजेपी सरकार का कोई भी काम नजर नहीं आता। उन्होंने आगे कहा, अगर बीजेपी इस चेतना रैली का रिकॉर्ड दिखाए तो हम कह सकते हैं कि सच में वोटरों को जोड़ने के लिए काम हुआ है। के लिए इस बहुत बड़ी चीजों के लिए तो हमें चुनाव महामंत्री देखिए, वोटर चेतना अभियान भाजपा मेरी जो तो मैंने कहा ना, इवेंट मैनेजर पार्टी है। वो इस तरीके के अभियान चलाती रहती है। कागजों में अभियान चलते हैं उनके, धरातल में कुछ भी काम नहीं होता है। क्या चेतना करेगी? कुछ रिकॉर्ड बना के दिखाए तो हम कहें कि हाँ, इतने वोटर जोड़े हैं, इतने घटाए हैं, इतने हटे हैं। आप ठीक है, कहने को, अखबारबाजी करने को, बयान देने के लिए आपके पास शब्दों का मकड़ जाल बहुत अच्छा बुन लेती है भाजपा, ये कहती है। लेकिन चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। हम हाँ, राजनीतिक सहभागिता हम भी कर सकते हैं। हमारे बीएलए हैं, हर राजनीतिक दल के बीएलए होते हैं, वो अपने अपने बूथ में अपनी मेहनत करते हैं और वोटर को, नए वोटर को जोड़ने का काम करते हैं, और जो वोटर बाहर चले जाते हैं उनको कटवाने का काम भी करते हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, इधर देखिए, वोटर चेतना अभियान कर रही है बीजेपी, उधर अब कटाक्ष किया जा रहा है। भाई, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि धरातल पर तो कुछ दिखता नहीं, कागजों में ही सिर्फ दिखता है, और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो कम से कम उसका रिकॉर्ड दिखाएं। अगर रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा तो उस कागज पर विश्वास मान लेगी कांग्रेस। रोहित रोहित, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मनीष जी। जी रोहित, देखिए सवाल ये है रोहित कि वोटर चेतना अभियान चला रही बीजेपी, ऐसे में कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है, भाई कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि आप देखिए ये लोग धरातल पर कुछ करते नहीं और सिर्फ कागजों में बात करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर ये कुछ हम लोग को रिकॉर्ड दिखाए तब तो हम कुछ समझ पाए इन्होंने कितने वोटर्स को जोड़े हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे तो वो मान लेगी कांग्रेस। जी देखिए मनीष, राजनीतिक दलों के द्वारा समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तो वोटर चेतना अभियान के जरिए जो है, क्योंकि आम चुनाव जो है लोकसभा के वो 2024 में होने वाले हैं, और इसी के दृष्टिगत बीजेपी चाहती है कि मत प्रतिशत में इजाफा हो। अमूमन देखिए मनीष जी, ऐसा होता है कि जब कोई भी युवा या युवती 18 वर्ष पूर्ण करता है तो उसको एक तरह से मतदान करने का एक क्रेज रहता है, उसको उत्साह रहता है कि वो भी अपने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले। और ऐसे में उसको बीएलओ और तमाम निर्वाचन आयोग के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके वोटर आईडी कार्ड बनता है। इसमें बीजेपी ने इस अभियान को चलाया है, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये देशव्यापी अभियान है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और बीजेपी पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस अभियान को धार देने में लगी हुई है, जिसके तहत अभी 19 अगस्त को कुमाऊं संवाद में हल्द्वानी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, और 21 तारीख को गढ़वाल संवाद में देहरादून में एक बहुत बड़ी बैठक आहूत की गई थी। और इस अभियान के पहले चरण में 21 से लेकर 26 अगस्त तक टीमें तैयार की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। करीब 13 लाख सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में हैं। और इसके बाद जो है 26 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक तमाम जो बूथ और शक्ति केंद्र है वहां पर नवीन मतदाता अभियान के लिए कैंप बनाकर पार्टी की तरफ से बीएलए 1 और बीएलए 2 तैयार किए जाएंगे, जो समन्वय बनाकर सरकारी बीएलओ के साथ इस अभियान को चलाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिले स्तर पर 3 से 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी, और विधानसभा स्तर पर 3 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई है। अब चूंकि बागेश्वर का उपचुनाव भी है, और ये अभियान जो है 26 से 31 अगस्त तक चलेगा, और इसमें टारगेट फिक्स किया गया है 10,000 मतदाताओं को जोड़ने का। अब 13 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर किसी युवा का वोटर आईडी कार्ड कोई राजनीतिक दल बनाकर देता है तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक दल युवा या युवतियों को प्रभावित करता है कि उससे उसका वोटर पहचान पत्र, वोटर आईडी बना के दिया है। तो संभवतः एक तो वोट प्रतिशत बीजेपी जहाँ बढ़ाना चाहती है, और लोकसभा की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से ये अभियान है
और इसका निश्चित तौर पर बागेश्वर विधानसभा में भी 10,000 मतदाता को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर 6 से 7,000 मतदाता भी नए अगर बीजेपी ने बागेश्वर जिले के लिए जोड़ दिए, जो कि बागेश्वर विधानसभा भी है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फायदा होना लाजमी है। और चूंकि इसी के तहत जो है बीजेपी ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कुलदीप कुमार और देव प्रयाग के विधायक हैं, ठीक है, बने रहिए रोहित, बने रहिए। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, वोटर चेतना अभियान चला रही है बीजेपी, उसको लेकर आप ही ने कटाक्ष किया है कि भाई ये लोग को धरातल पर कुछ दिखाते नहीं, सिर्फ कागजों में होता है। रिकॉर्ड दिखाएं तो हम कुछ माने भी। अब सर रिकॉर्ड भी तो वो कागज ही में दिखाएंगे आपको, तब आप मान लेंगे। हम उस रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र कौन भाजपा के बोल रहे थे, कौन नहीं सर, वो हमारे संवाददाता थे। वो आपके संवाददाता है? जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने ये सुना कि 10,000 मतदाता तो बागेश्वर में जोड़ने का प्लान चल रहा है। जी। तो कहाँ, मेरा सवाल ये है कि ये लाएंगे कहाँ से, बता दीजिए। एक बूथ में अगर 4-5 मतदाताओं का हिसाब है, आप 10 का भी हिसाब लगा लो जी। बागेश्वर में 200 बूथ हैं। जी 200 बूथ हैं तो 2,000 वोट तो जुड़े। जी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, वो अलग बात की बात। जी। लेकिन 10,000 वोटर जमा कर लाना, 10,000 वोटरों को आपने जोड़ना, आप कहाँ से लाओगे? मतलब टोटल आपके यहाँ 1,25,000 करोड़ आपकी जनसंख्या है, 30 होगी या 1,30,000 होगी। 84 लाख विगत लोग विधानसभा चुनाव में वोटर थे आप जी। अभी तो 84 के 2 लाख बढ़ गए होंगे, 86 हो गए होंगे जी। लेकिन 10,000 अगर आप बढ़ाते हो एक में, उसको 70 से गुणा कर लीजिए, बताइए 7 लाख वोटर बढ़ जाएगा एक ही रात में। तो इस तरीके की बात, इसलिए मैंने कहा इसे इवेंट मैनेजर है, ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की बात, जो कहते चल जाएगा। 15 लाख कहा था इन्होंने, आगे इनके खाते में 15 लाख। इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आगे होंगे। इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त ले आएंगे, वो तो हाउस में कहा, हाउस में कहीं भी बात कह रहा हूँ मैं। चलो, ये रिकॉर्डेड चीजें हैं, इसलिए मैंने कहा ये तो झूठ का महासमंदर है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, महाझूठ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी है। इन्होंने कोई सही प्रैक्टिकली धरातल में कोई आदमी उस काम को करके देखे ना, तब कहें। बनाने को तो मैं भी कह देता हूँ कि मैं 20,000 वोटर पर विधानसभा जोड़ूंगा और वोटर चेतना अभियान चला देता हूँ। क्या वोटर चेतना अभियान चलाने के लिए हर पार्टी के पास अपना BLA है, बूथ लेवल एजेंट है हमारा, हर जगह हर पार्टी ने देना होता है आजकल। जी। इनका भी होगा। वो क्या करेगा, वो कितने वोट जोड़ेगा? तो वो घर घर जाके उसने कटवाने भी है, उसने जुड़वाने भी है, उसका काम है। हर पार्टी ने अपने BLA रखे। और जब BLO का महत्वपूर्ण काम है, BLO घर घर जाके चेक करता है कि कौन चला गया, कौन आ गया, कौन नहीं है, कौन जुड़ा, 18 साल पूरे कौन कर रहा है, कितने कर रहा है, सारा रिकॉर्ड रखता है। तो ये भाजपा, ये तो आप देख लो ना, इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कही थी। आपसे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप विद्वान लोग हैं, आप लोग मीडिया कवर करते हैं, इतने बड़े चैनल में आप एंकर के रूप में काम करें। बताइए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इन भाजपा के लोगों से पूछो पिथौरागढ़ में कौन सा है भाई, क्या कितना उस 1 प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन आप करके बाहर भेज रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन कहा था, मैं पिछले बार की बातें बता रहा हूँ। अब ठीक है, जनता इनके झांसे में आ रही है, जनता इनकी सुन रही है, हमारी कम सुने, क्योंकि हमने 500 का सिलेंडर कहा हम देंगे तो इनको भरोसा नहीं हुआ। हम राजस्थान भी दे रहे, हमने छत्तीसगढ़ में भी दिया है और हम अभी हिमाचल में भी दे रहे हैं। हम जो काम कहते हैं उसको पूरा करके देते हैं, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करते। अच्छा मथुरा दत्त जोशी जी, ये जो वोटर चेतना है, ये अगर आप एक तरह से देखिए कि अगर जैसा सामने निकल कर ये आ रहा है कि अगर इन्होंने जानी एक वोटर भी बना दिया, अपने वोटर ID कार्ड बनवा दी किसी भी युवा की, या 10 या 20 जो भी है अपना, तो कहीं ना कहीं ये उन युवाओं तक नहीं पहुंच रहे कि युवाओं तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो युवा अभी नए स्कूल से उसमें देखिए, मैंने कहा ना, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। उसमें मेरा BLA भी है, इनका BLA भी है, हमारा BLA भी है, कांग्रेस का BLA भी है, BJP का BLA भी बूथ में काम कर रहा है जी। ठीक है, भाजपा का व्यक्ति कोई जोड़ ले रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो मेहनत कर रहा।
मैं तो 10,000 वोटर, मतलब हास्यास्पद बात तो मत करिए भाई। पर विधानसभा 10,000 वोटर का है, मतलब मैं उसमें बात कर रहा हूँ। आप जोड़िए, मुझे ही पता है, ऐसा नहीं है कि भाजपा बूथ में कमजोर नहीं है, मैं मानता हूँ। अब हम देखा, अपनी आंखों से देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इतना झूठ तो मत बोलिए कि आप 7 लाख वोटरों ऊपर नीचे कर लो। तो ये इसमें मेरी आपत्ति है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना अभियान सबने चलाया। मेरा अभियान में कुछ नहीं कहना है। अभियान में तो क्यों नहीं, बूथ में हमने भी तो अपने लोगों को चिट्ठी लिखी, अपने लोगों को कहा है, हमने जिलाध्यक्षों को कहा, हमने बूथ कमेटी के अध्यक्षों को कहा, भाई वोटर जुड़ रहा है, कट रहा है, हट रहा है, जरा इन चीजों को देखो। मैं आपको कल के तो पत्र दे दूंगा, मैंने भी कहा लोगों। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि सीधे बूथ लेवल एजेंट से BLA जो हमारा है, हम उससे बात भी करते हैं, कभी कभी रैंडम में बात कर लेते हैं, कभी चमोली बात कर लो, कभी पिथौरागढ़ बात कर लो। लेकिन भाजपा की तरह हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, इनकी तरह मतदाताओं को का ध्यान नहीं बांट सकते। अब प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, नई से नई चीजें ढूंढ के ले आते हैं, उसमें चर्चाएं चलवा देते हैं। ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मथुरा दत्त जोशी जी। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। क्या आपकी कुंडली में है दोष? क्या नहीं मिल पा रहा है समाधान? क्या कहती हैं आपकी हस्तरेखाएं? क्या पारिवारिक समस्या से हैं परेशान? अब मिलेगा निदान। सौभाग्यम, रोजाना सुबह 9:30 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। इतनी आराम तलब जिंदगी है बाबा जसवंत सिंह रावत की, लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि वे इस दुनिया में नहीं है। राइफलमैन जसवंत सिंह भारतीय सेना के सिपाही थे जो 1962 में नूरा रंग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए शहीद हुए। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चीनी सेना से लगभग 72 घंटों तक अकेले मुकाबला करते हुए जसवंत सिंह शहीद हुए थे। चीनी कमांडर जसवंत सिंह का सर धड़ से अलग कर चीन ले गया था, लेकिन वो उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था, वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाला चाहे जनरल हो या जवान,
उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। देहरादून में गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गा मल पार्क में श्रद्धा